हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में। हालांकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्या आपको याद है यार, लास्ट लेक्चर में हम लास्ट टाइम यही पढ़ रहे थे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन की क्या क्या कंडीशन होती हैं, और लास्ट में मैं बोल के भी गया था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे मैं बहुत सारे सवाल करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यार आज क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करने वाले हैं बहुत सारे, किस पे? कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सीलरेशन पे। पहला ही सवाल आपके सामने ये होने वाला है कि जो भी मैं इक्वेशन दूंगा, जो भी मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है और कौन सा वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए है। ठीक है, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको पहचानना है कि कौन सा केस। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर। इन विच केस, ध्यान से सुन ले। इन ओहो रुक जा, अबे रुक जा बाबू भैया। इन विच केस, इन विच केस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कौन से केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं क्या? हेलो हेलो, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। थोड़ा सा कितना? इतना इतना इतना। इधर देख, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की कंडीशन क्या थी? सर पहली कंडीशन आपने बताया था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके। दूसरी कंडीशन क्या थी? सर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और लास्ट कंडीशन क्या थी? सर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स के। ओ भाई साहब, ऐसे बोल, ओ भाई, हाँ ऐसी बात है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? सर एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट। ओ भाई, एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चला, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? वेरिएबल। कोई इक्वेशन कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये भी क्यों होगा वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तीन चीजें याद रखनी है बस। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टी स्क्वायर, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। जब भी होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बस समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सवाल देता हूं तुम्हें, पहले सवाल को कैसे डील करोगे? हेलो हेलो बाबू भैया, इधर देख, ध्यान किधर है तेरा? इधर आजा, इधर। मैंने बोला सुन, पोजीशन दी हुई है टी स्क्वायर प्लस 2t। बता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल। हेलो हेलो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल। बोल बोल, मैं लिख रहा हूं तो आंसर बताते जाना। ओके सर, बढ़िया, कछु परेशानी ना है सर। x इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर। ओके, देन x इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2। ओके ओके। नेक्स्ट बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू e टू द पावर t। ओहो, x इज इक्वल टू k रूट t। x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं साइन टी। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे सवाल दे दोगे सर? हाँ, मैंने बोला तो था बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। अच्छा हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 4। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू k रूट ऑफ x। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कछु परेशानी ना है सर हमको। 9th नंबर पे सवाल आता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5t
10th नंबर पे सवाल आता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2। ओहो 11th नंबर पे सवाल आता है वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ओके सर। 12th नंबर पे सवाल आता है का सवाल आता है एक्सीलरे ना 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 रे ना बाबा ना रुक जा। पोजीशन इज इक्वल टू लिखेगा टी स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है। बता क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? हेलो हेलो, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन की 3 ही कंडीशन होती हैं। x is directly proportional to t square, v is directly proportional to t, v is directly proportional to root x. If am I right, then you can say yes sir. Okay, okay, okay. अब इधर देख, अरे यार साफ साफ दिख रहा है x is directly proportional to t square. Yes, yes, yes. Come on everyone. Yes. Hello, hello. Yes, yes, yes. Constant है. Yes, yes, yes. हैं? सही बता। ये x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। सही बताना, सही। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हेलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 3। अरे नहीं बाबा, नहीं 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 बाबा, नहीं। ओके ओके ओके, इसमें तो है ही नहीं। अरे नहीं बाबा, नहीं 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 रे, नहीं रे बाबा, नहीं। ओके सर, ये बाबा कौन है? अच्छा, ये क्या चीज है? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी नहीं होना चाहिए। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। ओ भाई साहब, ये कहां से आ जाएगा रे? नो बाबा नो बोलो, नो बाबा नो। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू साइन टी। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। कैसे कर देते हो सर आप? हम ऐसे ही कर देते हैं। बस उस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, बाकी सब में वेरिएबल बोल देंगे क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है क्या बच्चा लोग? हाँ सर, यस यस। अरे हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ। ओके ओके, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। अरे यस बाबा, यस बाबा, यस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है? इधर देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5t। अरे भाई साहब, ये जो एक्सीलरेशन दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो एक्सीलरेशन दिया है वो तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल हो गया ना। ओ भाई साहब, ये क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। ओके ओके, एक्सीलरेशन यहां पे कांस्टेंट है। यस 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 यस, कम ऑन एवरीवन, यस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर देखो, इधर किधर, ध्यान किधर है तेरा? अच्छा अच्छा, यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है क्या? हाँ, यस बाबा, यस बाबा, यस। अच्छा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है क्या? है क्या? हाँ, तो यस बाबा, यस बाबा, यस। कोई भी दुनिया का सवाल आ जाए कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे, ध्यान से सुन लेना रे मेरी बात को, क्या करेगा पता है? 3 चीजें याद रखेगा। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके ओके सर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। इनको छोड़ करके सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। सर, वेरिएबल मतलब चेंज हो जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आया? अरे आया क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन लिखो। नोट तो कर रहे हो ना साथ साथ? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। इफ position of particle, okay, if position of particle is given by what? And velocity is directly proportional to root t. Velocity is directly proportional, inversely proportional to t. Velocity is directly proportional to t square, or d particle will move with constant speed। कांस्टेंट स्पीड। फटाक से बता दो सर, करना क्या है? कुछ नहीं करना। इधर आओ,
इधर आओ, इधर बाबू भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? सर हमें एक्स और टी में रिलेशन चाहिए, हमें रूट एक्स को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या टी प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। और सुन ध्यान से, कोई स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो पता है ना कि ये टी के साथ स्क्वायर आएगा तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स टी स्क्वायर। ओ भाई साहब, दिस इज व्हाट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलती है पूरी दुनिया? अरे क्या बोलती है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अरे क्या बोलती है पूरी दुनिया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सुन मेरी बात ध्यान से, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, हेलो, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। बोल हाँ। हाँ सर हाँ। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। बोलना हाँ। हाँ सही है सर। और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है। बोलना हाँ प्लीज, बोलना हाँ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बोल चेक कर। सर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अरे नहीं बाबा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अबे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। गलत गलत। पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट। ओ भाई साहब स्पीड कहां से आ जाएगी रे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखा होना चाहिए था। ओ भाई सर गलती कर दिया दिल। हाँ दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। सुन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या बोल रहा मेरे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो पक्की बात है, ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही तो केस है। हेलो हेलो, ये किसका केस है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। तो डी इज करेक्ट। हाँ कि ना बोल? डन। ओके नोट कर, फटाक से नोट हो जाना चाहिए, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए रे। हाँ एक छोटा सा सवाल और करने के रे। हेलो हेलो, एक छोटा सा सवाल और कर ले क्या? ओके मान लो। नहीं सर हम नहीं मानेंगे। अरे मान लो यार। अरे नहीं सर हम नहीं मानेंगे सर। अबे मान ले चुपचाप। इधर देख, क्या दिखा रहे हो सर? वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है, दिया हुआ है हाँ। देन x is directly proportional to t, x is directly proportional to t cube, x is directly proportional to t square, और d हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है। रोले भाई रोले, हमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है तुझे? एक बात बता, वेलोसिटी अगर रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है? हाँ स्वाहा। तो कुछ नहीं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। ओ भाई साहब, मतलब वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन देखेगा तो दोनों तरफ से रूट लगा देना। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर रूट अप्लाई कर देगा, ध्यान से सुन रहा है, इधर देख, इधर ध्यान किधर है तेरा? इधर देख। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स से क्या, इसका क्या मतलब है? अरे बता ना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और पक्की बात है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो पोजीशन जो है, एक्स कौन है? पोजीशन। अरे सर एक्स तो कुछ और ही समझ रहे थे। नहीं नहीं, उधर मत समझ, इधर समझ। एक्स क्या है? एक्स पोजीशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? बता। हाँ सर होना चाहिए। तो ये आंसर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। हेलो हेलो, आना चाहिए। डन। फटाक से नोट कर ले इसको, फिर हम बहुत सारे सवाल और करेंगे, ठीक? चलो जल्दी करो जल्दी। अरे बाबू भैया, जल्दी नोट कर ले। तानाशाही मचा रहे हो सर क्लास में आप? हाँ कूट काट दूंगा, पहले बता रहा हूं कभी भी। सर हमने कुछ किया ही नहीं, फिर आप पीटोगे कैसे? तो तेरा करने का वेट थोड़ी करूंगा मैं। हैं? नोट हो गया क्या? अरे नोट हो गया क्या? हाँ सर डन है। रफ कर दूं? हेलो प्यारे बच्चों, रफ कर दूं क्या? ओके सर कर दो। हाँ तो बच्चा लोग सवाल सोल्व करिए।
इफ पोजीशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t³ प्लस 6 देन फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, इधर आ, इधर टी स्क्वायर प्लस 5t³ प्लस 6 क्या चाहिए? ओए बाबू भैया, क्या चाहिए? सर एक्सीलरेशन चाहिए। सुन ध्यान से, x के पास एक्सीलरेशन नहीं है, x के पास एक्सीलरेशन नहीं है। सर x के पास तो सब कुछ है कि नहीं, सब कुछ नहीं है। ठीक है, भ्रम में मत जियो बेटा, भ्रम में मत जियो, रियलिटी में आ जाओ। x के पास कुछ नहीं है। अच्छा, कोड लैंग्वेज चल रही है। हाँ, तो x का पहले क्या करना पड़ेगा? सर x का पहले करना पड़ेगा। हाँ, कुछ समझ आया? सर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब x से पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ, और फिर एक्सेलरेशन पे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट x से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, हाँ, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेगा? डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं, पावर को साइड में उतार देते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, बस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। पावर को साइड में उतार देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जाएंगे एक्सीलरेशन पे। किस पे जाएंगे? एक्सीलरेशन पे। तो इसका भी करना पड़ेगा। हाँ, मतलब x का 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, तो कर 2 प्लस पावर को साइड में उतार देते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन पे तो पीएचडी कर रखी है कि नहीं? बता। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है? इनिशियल एक्सीलरेशन। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। हेलो, इनिशियल का मतलब क्या होता है? सर इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 भाई साहब। अच्छा, हाँ, तो यार रख देना। क्या दिक्कत है मेरे यार? कोई दिक्कत नहीं सर, ये 0 हो जाएगा तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर में। हाँ सर, कछु परेशानी ना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। हेलो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? सर इनिशियल वेलोसिटी इज टी इज इक्वल टू 0। ओके। ओ भाई साहब, इसमें जब 0 रखेगा, सुन ध्यान से, 2 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 का स्क्वायर। ओ भाई साहब, सबका सब 0 हो गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सीलरेशन एट पूछा है, एट। ओ भाई साहब, किस पे? 2 सेकंड पे। तो एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये इक्वेशन एक्सीलरेशन की तो आई है। ये कितना है? 2 प्लस 30t। एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। t बराबर का रख देंगे रे 2, तो 2 प्लस 30 इंटू 2 इज इक्वल टू नथिंग बट 62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान था। हाँ, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू k√x देन फाइंड एक्सीलरेशन। डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है, ध्यान से सुन ले बेटा, मजा आ जाएगा। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो क्या एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ध्यान से सुनना ध्यान से, तो क्या एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला v dv/dx होता है। हाँ, तो v की वैल्यू कितनी है? k√x dv/dx करेगा किसका? k√x का। ओ भाई साहब, सिंपल एज सिंपल। ओ के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। हाँ सर, डायरेक्ट याद है आपको? हाँ, तेरे को भी याद करना है। 1/2√x। समाज टेका। ओ, किसको काट दिया रे? ये कटेगा, के तो बचेगा। हाँ, कभी कभी इधर उधर गलियां हो जाती हैं, गलियां तेरी गलियां। k² डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? k² डिवाइडेड बाई 2। बोलो आया कि नहीं आया? सर कोई दिक्कत नहीं है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। ओ भाई साहब, क्या करना चाहते हो?
चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, चाहते सक्सेसफुल होना चाहते हो क्या है, सक्सेसफुल होना चाहते हो। ये सक्सेसफुल का होता है सक्सेसफुल का होता है, बोलो बोलो सक्सेसफुल। अरे नहीं नहीं नहीं, सक्सेसफुल कामयाब होना चाहते, कामयाब। अबे कामयाब सक्सेसफुल, हाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अबे सक्सेसफुल होता है, ओ भाई साहब, सक्सेसफुल या सक्सेसफुल। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t। क्या चाहिए, क्या चाहिए सर? एक्सेलरेशन चाहिए ना। अरे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए सर। तो वेलोसिटी का कर दे dv/dt है, हो गया सक्सेसफुल। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे कर दे कर दे। कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तूने क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है। तूने क्या किया है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे किया जाता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे किया जाता है। तो एट टाइम के लिए आया है, एट टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकंड पर इतना एक्सीलरेशन होगा, पक्की बात है, बिल्कुल सर सही है। लेकिन इन टाइम, एट और इनमें फर्क होता है, पता है कि नहीं है? इन टाइम के मतलब क्या करेगा सर? इन टाइम के लिए हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इन टाइम के लिए एक्सीलरेशन कैसे निकालेगा सर? इन टाइम के लिए जो भी एक्सीलरेशन निकालते हैं वो तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है। हाँ बात तो सही है सर एकदम। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ाया था मैंने। एक्सीलरेशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज करके बोलना, तो सर कुछ नहीं करना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 पे रही होगी, फाइनल वेलोसिटी कितने पे लेगा? 2 पे। तो क्या इसमें 2 रखेगा? डायरेक्ट कर यार, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? तो ओ भाई साहब, ये भी कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो मुझे बता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सेम आ गया। हेलो हेलो, डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर, नोट कर फटाक से, नोट कर ले रे भैया। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नोट करो फटाक से। राशि इज मूविंग विद स्पीड। सर राशि कौन है? कितनी बार तो बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को। राशि इज मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। राशि जो है ना वो नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। आगे बताओ क्या है? आफ्टर 10 सेकेंड, ये ध्यान रखना इस बात का, आफ्टर 10 सेकेंड मतलब वो 10 सेकेंड चली होगी। तो एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक टाइम इंटरवल की। बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी इज मूविंग। अच्छा, अब हमें पता चल गया सर ये कौन है। विद स्पीड, विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। उसके बाद में वो ईस्ट में 40 मीटर पर सेकेंड चलती है। सर आप ऊपर क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? हम नहीं बनाते, हम ऐसे ही बनाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ऐसे ही जाते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे इतने सारे सवाल करवाए हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या पूछा है पहला सवाल? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना बस। मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या चीज है रे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है सर? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। हेलो हेलो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है सर? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। और सुन, अभी नहीं, अभी और सुनिए, टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। तो कौन सा एक्सीलरेशन निकालेगा सर? एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन का क्या चाहिए? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओ भाई साहब, पहले एक्सीलरेशन निकाल, पहले एक्सीलरेशन, ये तो चाहिए ना। हाँ, तो पहले एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा ना दादा। बिल्कुल, कैसे करेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ कि ना बता?
कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ है सर? फाइनली वो ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट में मतलब क्या? एक्स में, और एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं क्या? हाँ सर, हाँ। माइनस फाइनली कहाँ जा रहा है सर? नॉर्थ, ऊपर जे कैप लगाते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक वेक्टर ऐसा है जो 90 डिग्री के एंगल पर है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है मैंने? याद कर, याद, कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा बाबू भैया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार। टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम सर, टाइम है 10। खबाज खबाज खबाज, कितना आया सर? एक बार पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, यही तो बचा है। सही बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? अब मैग्नीट्यूड निकालो सर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, रूट ले लेंगे, 32 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो बाबू भैया? सर इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 का रूट 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया क्या रे? हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन है क्या? हाँ सर। नीचे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, ध्यान से। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओ हो, क्या कहना क्या चाहते हो? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, तू बताना। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या सर? रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डी बाई डी टी। और किसका रेट ऑफ चेंज? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। क्या बिल्कुल एकदम सही लिखा है मैंने? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, यही पूछा है। ओ भाई साहब, तो वेलोसिटी निकाल ले पहले। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, हाँ, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा पहले ये बता सर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो है। वेलोसिटी ऐसे तो लिखोगे, देखो ऐसे करो, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा पता है? 40√2। कैसे? आपको कैसे याद रहता है सर? मुझे याद है, ये दोनों 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने वेक्टर में पढ़ाया है। बहुत सुंदर, बहुत गजब। और वैसे कर लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, रूट ले लो, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता सर। कछु परेशानी नहीं है, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसमें रेट ऑफ चेंज डैश चेंज होगा, डैश। इसमें कुछ है ही नहीं चेंज होने के लिए, तो कांस्टेंट है। ओ भाई, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा इसमें रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा सर? कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज तो 0 होता है। ओ भाई साहब, तो इसका आंसर 0 आएगा। हाँ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये तो कांस्टेंट आया है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन। अब इधर आ जाओ। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, ओके, दिस बहुत कर रहे हो सर, देन फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। ओ भाई साहब, वेलोसिटी दे दिया और डिस्टेंस पूछा है, अब बता कैसे करेगा सर? एक बात बताऊं, हमें सबको पता है कि पोजीशन देता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वेलोसिटी देता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। उल्टा चलते हैं ना, उल्टा देखो, उल्टा वो डायलॉग है ना, पीछे देखो पीछे तो देखो, पीछे मत देखो, उल्टा देखो उल्टा। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है, क्या करते हैं बताओ? और इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमको पता है। हाँ, और वेलोसिटी से पोजीशन पे आते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट पोजीशन। वेलोसिटी से पोजीशन पे आते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। बता, इंटीग्रेशन करेगा कि डिफरेंशिएशन? सर इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत सुंदर, बहुत गजब। तो डिस्टेंस क्या लिखेगा? बता, डिस्टेंस क्या लिखेगा सर? डिस्टेंस में इंटीग्रेशन कर देंगे, v इंटू डी टी। ओ भाई साहब, कहां से कहां तक रे? 0 से 2, क्योंकि
इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। इंटरवल स्कूल वाली है? नहीं रे, स्कूल वाली नहीं है। तो एक बात बता, 0 से 2 तो लिखेगा ही, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3t² इंटू dt करेगा क्या? हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 को बाहर लिख लेंगे, इसका हो जाएगा t3 डिवाइडेड बाई 3। आता है ना? हाँ PhD कर रखे हैं ना? हाँ पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रख देते हैं, खपाच कर दे इसको। तो t 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर कितनी लिखेगा? 3। 2 की पावर 3 कितनी आएगी रे? 8 मीटर आंसवर। 8 मीटर आंसवर वर मधु आया। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देख, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू kx देन फाइंड एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। एक बात बताएगा क्या प्लीज? अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो क्या एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है? बिल्कुल ही बता रखा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क भी देता ना तो भी तू कर लेता। क्यों पता है? क्योंकि सारी की सारी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए ये करवा रहा हूं, ठीक है? तो साथ साथ सोल्व करना बनता तो है ना यार। वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा हुआ है kx, सर पता तो है, आपने फॉर्मूला बता रखा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक बात बता, वेलोसिटी कितनी है? kx, और डिफरेंशिएशन किसका करना है? इसी का करना है, k इंटू एक्स का। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या करेगा बता सर? kx कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में 1, तो ये तो 1 आ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या आ गया? बताओ बोलो क्या आ गया सर? एक्सीलरेशन इज इक्वल तो k² इंटू एक्स, k² एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है? 2, तो यार आ जाएगा 2k। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाक से नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी नोट हो जाना चाहिए बाबू भैया। सर ये बाबू भैया कौन है? एवरी स्टूडेंट इज बाबू भैया। एवरी स्टूडेंट इज बाबू भैया। यू आर बाबू भैया। यस ठीक है क्या? अरे यार अब की बार तो भयंकर वाला सवाल आ गया रे। क्या पढ़ा है? देखो इफ नहीं द है, अंग्रेजी में दिक्कत है। हाँ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? u दिया है एट t इज इक्वल टू 0 एंड एक्सीलरेशन इज a इज गिवन बाई। ध्यान सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। एक्सीलरेशन दिया है कितना पता है? अल्फा t टू द पावर 3/2। हाँ सर दिया तो है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर फाइनल वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। कैसे सर? मेरी बात सुनना ध्यान से। सर फाइनल वेलोसिटी पूछा है, हाँ v बराबर u प्लस at होता तो है। देखो तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस एक्सीलरेशन कितना है? अल्फा t टू द पावर 3/2 इंटू टाइम t है, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस अल्फा t टू द पावर 5/2। ठीक सुनना ध्यान से मेरी बात को। v बराबर u प्लस अल्फा t टू द पावर 5/2, और ये आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये आंसर क्या करके आ जाते हैं? टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ये गलत है बेटा। क्यों गलत? क्या गलती है सर? सही तो है सब कुछ सही है, लेकिन भूल गया तो मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज करके बताया था कि एक्सीलरेशन जब 0 होगा तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे, और एक्सीलरेशन जब वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे। ओ भाई साहब ये बात है सर। हाँ तो दादा यहाँ पे एक्सीलरेशन वेरिएबल है। अरे यार एक्सीलरेशन वेरिएबल है, हाँ, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होती है बस। तो सर इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है। और देखो ऑप्शन भी दिया है 4th नंबर पे। इसलिए दिल गलती नहीं करना चाहिए, कंट्रोल रख दिल को। ये गलत है। हाँ सर गलत क्यों करके सिखा रहे हो? क्योंकि तू भी ये गलती करेगा।
अच्छा 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 अच्छा, तो सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेगा, ये दिया है एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन कैसा है? वेरिएबल एक्सीलरेशन है। तो कुछ नहीं, वेरिएबल एक्सीलरेशन की अप्रोच क्या बताया था मैंने? सर वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो? बोलो बोलो ना। dv बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? अल्फा टी बाई। कोई दिक्कत नहीं है सर। dv बराबर क्या लिखेगा बता? अल्फा टी टू द पावर 3/2 इंटू डी टी। दोनों तरफ से कर दे खबाज खबाज। इंटीग्रेशन क्या देता है? सर इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। इंटीग्रेशन किस में होता है? एक इंटरवल में। और क्वेश्चन में खुद बोला है कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? क्वेश्चन में बोला है, मैंने नहीं बोला। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया। t स्टार्टिंग में कितना है? 0। और बाद में टाइम कितना है? t। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बता? कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको क्या लिखेगा बता? सर dv का इंटीग्रेशन v होता है। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v। और लिमिट लगाएगा तो क्या v फाइनल माइनस v इनिशियल कर देगा। अरे यार बहुत आसान है ये तो। इधर देख, हम अल्फा लिखेगा ऐसे कैसे? क्योंकि कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और याद है क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बोलना बाबू भैया। सर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बार बार नहीं बोलूंगा मैं दोबारा ये बात, ठीक है सर हमें पता है। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एक्स टू द पावर n प्लस 1। तो यह अल्फा तो बाहर आ गया। t की पावर क्या लिखेगा सर? n प्लस 1। सर ये कितना है? 3/2। इसमें प्लस 1 करते, चलो पूरा लिखता हूँ आज। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं सर। 3/2 प्लस 1 एकदम सही बात। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो v फाइनल v है। इनिशियल कितना है? u इज इक्वल टू, ये क्या लिखेगा इसको? मैं तो डायरेक्ट ही करता हूं पता है, इसको इसमें ऐड करके नीचे लिख देता हूं। कैसे करते हो सर? अरे 2 में 3 को ऐड करके नीचे लिख देता हूं बस। 5/2। और ये कितना आ जाएगा? ये भी 5/2। तो ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, अल्फा भी तो चल रहा है। एकदम चमक गई बात। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देख मेरी बात सुन ध्यान से। v बराबर दिख रहा है ना नीचे? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर क्या लिखोगे बोलो? v बराबर u प्लस 2/5 अल्फा टी टू द पावर 5/2। ये आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलता रहता है, वो आपको आना चाहिए। देखो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। बाकी इसमें ज़्यादा फिजिक्स नहीं है, बस इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, दैट सिंपल। ठीक, कौन सा आंसर है बताओ? कौन सा आंसर है बताओ? सर फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, थर्ड इज करेक्ट। राइट, सही है ना? हाँ एकदम मैच हो गया। मैच डन। ओके, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ओके सर, एंड इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन ये दी गई है। ओ भाई साहब भयंकर वाला सवाल है तो। इट्स एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं है यार, बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का खेल है। अगर बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है ना, पढ़ ले प्लीज, बहुत मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तोड़ देगा सवालों को, फिजिक्स के सवाल है ना, तोड़ देगा तू, बस पढ़ ले एक बार। 15 लेक्चर है बेसिक मैथ के, 15 लेक्चर बेसिक मैथ के, पूरा कर ले बस, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। आजा 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 आजा, तेरा ध्यान किधर है बे? इधर आजा। x की वैल्यू चाहिए सर पहले हमें। सही बात है। क्या लिखेगा? 2 + t का रूट लिखेंगे सर। 2 + t का क्या लिखेंगे? रूट। बहुत सुंदर। चाहिए क्या? एक्सीलरेशन। x कभी भी एक्सीलरेशन नहीं दे सकती। क्यों? पहले वेलोसिटी मिलेगी फिर एक्सीलरेशन मिलेगा, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, मतलब वही कहानी है, 2 बार के लिए 1 बार पहले। अच्छा, मतलब सर 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले 1 बार करना पड़ेगा। हाँ, पहले 1 बार करना पड़ेगा, फिर ही तो 2 बार करेगा। सही बात है। तो पहले 1 बार जब करेगा तो क्या dx/dt आ जाएगा? हाँ सही बात है, कर। अब मेरी जरूरत ही नहीं है इसमें। सर कहना क्या चाहते हो? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि, मेरी बात सुन ध्यान से, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है। तो यार 2
प्लस टी की पावर हाफ ही तो ये, इसी का तो डी बाई डी टी करना है, कुछ नहीं सर, पावर साइड में उतार लेते हैं। हेलो, पावर साइड में उतार लेते हैं, मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 2 प्लस टी, और इसको क्या करते हैं पता है, n-1 लिखते हैं। तो 1/2 -1 लिखेगा तो क्या -1/2 बचेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, सच्ची बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, n(x⁴n-1). n की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हाफ x⁻1 तो क्या बचेगा, तू बता ना, तू बता, तू बोल ना। सर कुछ नहीं बचेगा, -हाफ ही तो बचेगा। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी, बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। अब फिर दिक्कत है, फिर चैलेंज है। क्या चैलेंज है, इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। हाँ, इसी का dv/dt इज इक्वल टू, एक बात बता दे बस, 1/2 बाहर आ गया क्या। हाँ 1/2 बाहर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1/2 बाहर आ जाएगा क्या, -1/2 भी बाहर आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखेगा, बोलना यार, यहाँ पे क्या लिखेगा सर, इसको साइड में उतार लेते हैं, 2 प्लस टी कर लेते हैं और -1/2 -1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन बराबर -1/4, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस टी की पावर कितनी है सर, माइनस का 3/2। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। अब ये तो करना आना चाहिए ना तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्सीलरेशन बराबर लिखेंगे 1/4, और क्या यार इसको मैं नीचे लिख दूं तो 2 प्लस टी की पावर 3/2 आ जाएगा। हाँ, -1/4 और 2 प्लस टी को क्या लिख सकते हैं सर, 2 प्लस टी कहाँ है सर, 2 प्लस टी को x² लिख सकते हैं। अरे बोल ना, 2 प्लस टी को क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। तो लिख दे x², और यहाँ पे क्या लिखेगा 3/2। बढ़िया सवाल था, खचा खचा काट दे बस, कोई दिक्कत नहीं है। -1/4 x की पावर 3 आंसर आ जाएगा। कहाँ है बाबू भैया, कहाँ है, अरे कहाँ है बाबू भैया, कहाँ है। आया, कुछ नहीं था यार, बस डिफरेंशिएशन करना था, वो तो आना ही चाहिए। ठीक, डन। नोट कर जल्दी से। हाँ जी आओ। पोजीशन दिया यार आपकी बार, पोजीशन इज इक्वल टू दिस, a² - bt³। ओके, देन एक्सीलरेशन विल बी 0 एट, ओ भाई साहब एक आ चीज रे सर, x इज इक्वल टू दिया है a² - bt³। बहुत बढ़िया। पहले क्या करना पड़ेगा सर, कितनी बार आप बता दिए, पहले वेलोसिटी निकालो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट कर दे, पावर को साइड में उतार दे, एक पावर कम कर दे, पावर को साइड में उतार दे, एक पावर कम कर दे। अच्छा हाँ, एक बार और करेगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। अच्छा, पावर को साइड में उतार दो, एक पावर कम कर दे, -e/t। एक्सीलरेशन को 0 करना है, इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 2a - 6bt। हाँ कि ना बोलना यार। हाँ सर, 6bt इज इक्वल टू 2a, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2a/6b। ले सिमरन जी लो जिंदगी जा। कहाँ है सिमरन, कहाँ है सिमरन, t बराबर 2a/bt 6bt। कहाँ है खबाज करना इसको, a/3b आया क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान था। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड बॉडी इज अंडर गोइंग। क्या कहना का चाहते हो रहे, बताना है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है, बताना है। सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है, तो पक्की बात है, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है तो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो तू, अरे डिफरेंशिएशन कर लेना, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेगा, dv/dt। तो क्या आएगा सर, 2t तो आएगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्या बताता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन को बताता है। किसको बताता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं, कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म 2 बार लिख दिया, 2 बार। अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है।
छोड़ो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हाँ ये सही है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट थोड़ी ना, ये तो वेरिएबल है। एक्सीलरेशन कैसा है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। जीरो कैसे आ सकता है? जीरो नहीं है, कुछ है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी तरह था यार, ये क्या चीज है रे? इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज यू। इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्वेश्चन में, यू है, ध्यान से सुन लेना। टाइम कितना है? जीरो पे, एक्स बराबर जीरो पे। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स। देन रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बस सर करना क्या है? कुछ नहीं, एक्सेलरेशन बराबर दिया हुआ के इंटू एक्स। गलती से भी गलती मत कर लेना। सर कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक्सीलरेशन वेरिएबल है। ओ भाई साहब, एक्सीलरेशन क्या है? वेरिएबल। और ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक्सीलरेशन एक्स पे डिपेंड करता है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनना, वेलोसिटी जब एक्स का फंक्शन होता है तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? सर एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू के इंटू एक्स। बहुत सुंदर बात है सर ये तो। अब इधर देख मेरी बात सुन ध्यान से, v को ऐसे कैसे रख, dv को ऐसे कैसे रख, x को इधर ले जा। क्यों? क्योंकि ये बुला रहा है, x को dx को बुला रहा है। x किसको बुला रहा है? dx को। दोनों तरफ से कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ये तो आता है ना। हाँ सर इसको क्या करेंगे? कछो नहीं करेगा, लिखेगा यहाँ पे लिखते हैं v स्क्वायर बाई टू। क्या लिखेगा? v स्क्वायर बाई टू। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ये वेलोसिटी कितनी है और ये वेलोसिटी कितनी है फाइनल। यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? जीरो, देखो ये लिखी हुई, और बाद में वैल्यू कितनी है? x। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी वैल्यू रख देंगे u और v, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या करेगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, कहाँ करेगा? सर के कांस्टेंट है, के क्या है? कांस्टेंट है। और x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। अरे एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, डायरेक्ट आना चाहिए। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। दो से खपाच खपाच कर दो तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे जीरो और एक्स तो रखो, वही बात है, वही तो आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। मैच करो, मैच मैच मैच। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस, नया गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, मत किया करो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू के एक्स स्क्वायर। टू कहाँ से आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, एकदम सही। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू के एक्स, एकदम गलत आया। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने क्लास एंजॉय करी होगी। बहुत सारे सवाल आज हमने करे और नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। सारे सवाल हम बहुत अच्छे से करेंगे और सवालों की 1% भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा ना उस पर बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा।